लालू जी की सरकार 15 साल चली, 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री जी बिहार में किस तरीके का विकास किया, तो 2025 के मुख्यमंत्री मान रहे हैं अपने नेता को। तो 2025 में जो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, मतलब एनडीए महागठबंधन के जो अनंत सिंह जी की जो पत्नी की जीत हुई थी, वो अनंत सिंह जी का अपना व्यक्तिगत प्रभाव के कारण वो सीट जीता गया था। बात हुई है प्रचार को लेकर के और एनडीए से गठबंधन को लेकर के लगातार राष्ट्रीय जो हमारा एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एनडीए के जो शीर्ष नेताओं के साथ एक सीट पे महागठबंधन को जीत मिली, एक सीट पे एनडीए को जीत मिली। जो भरोसा जताया है पहले की तरह, उस पर मैं खड़े उतरने का कार्य करूंगा। जिसके के जो उम्मीदवार थे उसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बखूबी प्रचार किया। पूरे पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण उसमें लगे हुए थे और उसके जाने से एनडीए में बहुत प्रभाव पड़ा। इसका रिजल्ट जो है तमाम साथी भी देखे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई खबर है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। कृष्ण कुमार कल्लू जो लोक जनशक्ति पार्टी में मीडिया प्रभारी थे, कुछ दिनों के लिए पार्टी से लगातार बाहर चल रहे थे, या यूँ कहें तो निजी कारण की वजह से ये पार्टी में नहीं थे। फिर से इनकी वापसी हुई है, इन्हें फिर से प्रवक्ता बनाया गया है। कल्लू जी, फिर से आपको प्रवक्ता बनाया गया है। चिराग जी ने फिर से आप पर विश्वास दिखाया है, क्या कहेंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण को, नेतागण को, बिहार प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय जो भी हमारे नेता हैं, सभी कोई को हम आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने हम पे जो भरोसा जताया है पहले की तरह, उस पर मैं खड़े उतरने का कार्य करूंगा जिस तरीके से पहले किया करता था। क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, चिराग पासवान की जो संलिप्तता रही है इस उपचुनाव में, परिणाम क्या आने वाला है, किस पक्ष में जाने वाला है? देखिए, कुछ दिन पहले भी बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बखूबी प्रचार किया। पूरे पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण उसमें लगे हुए थे और उसमें एक सीट पे महागठबंधन को जीत मिली, एक सीट पे एनडीए को जीत मिली। बहरहाल एनडीए से हमारे नेता ने स्पष्ट उन्होंने अवगत करा दिया है मीडिया के तमाम साथियों से कि हमारा एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एनडीए के जो शीर्ष नेताओं के साथ बात हुई है प्रचार को लेकर के और एनडीए से गठबंधन को लेकर के लगातार राष्ट्रीय जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात चल रही है। आगे क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही मीडिया के साथियों के सामने आकर के सब कुछ क्लियरफाई करेंगे। बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनका डंका बजा जिस तरीके से एनडीए उम्मीदवार की जो जीत हुई है, और कहीं ना कहीं मोकामा में जो महागठबंधन के जो अनंत सिंह जी की जो पत्नी की जीत हुई थी, वो अनंत सिंह जी का अपना व्यक्तिगत प्रभाव के कारण वो सीट जीता गया था, न कि वो महागठबंधन की सीट जीती गई थी। और गोपालगंज में आपने देखा कि चिराग पासवान जी की जो लहर थी, जो जनसैलाब उतरा था, उस भीड़ जो देखने को आपको मिला था, उससे कहीं ना कहीं गोपालगंज की सीट हम लोगों ने जीता। और महागठबंधन के जो उम्मीदवार अनंत सिंह जी थे, जो इसके पहले चुनाव लड़े थे, उसमें उन्होंने 30,000 वोट से जीतने का उन्होंने हासिल किया था, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें 14,000 वोटों का अंतर पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के जाने से एनडीए में बहुत प्रभाव पड़ा। इसका रिजल्ट जो है तमाम साथी भी देखे हैं। क्या लगता है कि अब 24-25 की तैयारी में आप लोग भी लगे हुए हैं, तो 24-25 के पहले गठबंधन की बातचीत हो जाएगी? देखिए, गठबंधन पे जो भी फैसला लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही लेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का बात है, ये बिहार प्रदेश लेवल का बात नहीं है। और दूसरी चीज़ की चुनाव का मामला है, पहले लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो इस पर ज़्यादा बात करने के लिए उसके लिए एक खबर आ रही है कि 10 तारीख को, आने वाला 10 तारीख को 2-3 दिनों में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है भाजपा के नेताओं की। हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो।
हर बार जब इस तरह की बैठक होती है तो विस्तार की बात सामने आती है। लगता है कि चिराग जी को इस बार मौका मिल सकता है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे नेता के बीच क्या वार्तालाप हुई है। आप लोग की राय होगी ना कुछ कि चिराग पासवान की पार्टी में है, उनके साथ है, तो आपका मन होगा ना कि चिराग पासवान रहे, देखिए, मंत्री बने। कौन नहीं चाहता है कि हमारे नेता, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक कि पार्टी और हम आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सा बात है। अरे हम तो 2025 के मुख्यमंत्री मान रहे हैं अपने नेता को, तो 2025 में जो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, मतलब एनडीए को लीड करेंगे बिहार में। निश्चित। बिहार की जनता जिस तरीके से 32 सालों में त्राहीमाम हो गई, लालू जी की सरकार 15 साल चली, 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मुख्यमंत्री जी बिहार में किस तरीके का विकास किया ये बिहार की 13 करोड़ आवाम जानती है। तो इसलिए बिहार में एक नया चेहरा चाहिए, बिहार में एक बदलाव चाहिए। आप घर में भी जब खाना खाते हैं तो ये खाना को खाते खाते जब 2-4 दिन हो जाता है तो आप सोचते हैं कि कुछ अलग टाइप का खाना खाएं। यहाँ तो 32 साल से हम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे बदलाव चाहिए। पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भाजपा को संदेश देना है कि नीतीश जी को? देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरीके से फेलवर दिखाई दे रहा है, और एक दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से उनकी माँ को, बच्ची को एक घर में तेल छिड़क करके लहका दिया जाता है, और वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डीएम सब कोई हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सरकार की एक सरकारी पदाधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, अभी तक नहीं गए। आखिर ये क्या दर्शाता है? ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी सरकार है नीतीश कुमार जी की, और कहीं ना कहीं हमारे नेता इसको लेकर के कल डीएम साहब को पत्र के माध्यम से अवगत भी करवाए हैं। जो व्यक्ति ने इस हरकत जो किया है, इस पूरी घटना को, उसको कहीं ना कहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी, कृष्ण कुमार कल्लू थे, इनकी वापसी हुई है फिर से एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, और ये नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही चिराग को लेकर भी इन्होंने बड़ा दावा किया है 2025 का सीएम बिहार में। ऐसे में पहले भी कहा जा रहा था कि एनडीए को चिराग लीड कर सकते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास है कि बिहार में चिराग पासवान को आगे प्रमोट किया जाए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 24-25 को लेकर चिराग पासवान अपना पत्ता कब खोलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।